मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद। आप देख रहे हैं किंजा ब्लेस चैनल। आज किंजा ब्लेस चैनल पे एक बार फिर से मेरे साथ मेरी बहन सिमरन है। आज हम मोहब्बत के मुतालिक, लव, व्हाट इज लव, मोहब्बत के मुतालिक आज हमें बताएंगे कि असल मोहब्बत क्या है और आप कैसी मोहब्बत करते हैं। आज आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी कैसी मोहब्बत है और खुदावन यसु बाप की कैसी मोहब्बत है। अगापे लव, अगापे लव इज अ अनकंडीशनल लव। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप, इसमें कोई शर्तें नहीं है कि आप ये करेंगे वो करेंगे तो खुदावंद आपसे मोहब्बत रखेगा, आपसे मोहब्बत करेगा। ठीक है, उसकी मोहब्बत अनलिमिटेड है और वो बहुत मोहब्बत करता है हमसे। हम जैसे भी गुनाहों में आते हैं उसके पास, वो हमें रिसीव कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। लोग समझते हैं कि हम पैसा कमा लेंगे, हम अमीर हो जाएंगे तो हम मोहब्बत को भी हासिल कर लेंगे। नहीं, पैसा कभी भी मोहब्बत को नहीं खरीद सकता। अगर पैसा मोहब्बत को खरीदता होता तो आज ऑस्ट्रेलिया में सुसाइड पॉइंट ना बना होता। ऑस्ट्रेलिया में एक सुसाइड पॉइंट है जहां लोग सुसाइड करते हैं और वहां सारे वो लोग जाते हैं जो बहुत अमीर और बहुत रिच होते हैं। वो लोग वहां सुसाइड करते हैं क्योंकि उनको मोहब्बत मिली नहीं होती। कहीं ना कहीं वो लोगों में मोहब्बत ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं मिली, अपने हस्बैंड वाइफ से मोहब्बत नहीं मिली, अपने माँ बाप बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं मिली। वो लोगों में मोहब्बत ढूंढते हैं और जब उन्हें लोगों में मोहब्बत नहीं मिलती तो वो सुसाइड कर लेते हैं। अगर आज पैसों से मोहब्बत खरीदी जाती तो ऑस्ट्रेलिया में आज सुसाइड पॉइंट नहीं होता। यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी। खुदावन ने मुझसे या एक या दो लोगों से मोहब्बत नहीं की, उसने पूरी दुनिया से मोहब्बत की। जॉन 3:16 में लिखा है, उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सिस्टर जी, एक पास्टर की मैं टेस्टिमनी लोगों को भी सुनाना चाहूंगी और आपको भी, कि ना एक पास्टर था और वो ना खुदावन को कहता था कि खुदावन मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ, तेरी खिदमत करना चाहता हूँ। तो एक रात वो जब सोया हुआ तो रात को 3-4 बजे खुदावन ने उसे उठाया कि उठ और छत पर जाकर मेरे नाम की मुनादी कर। तो उसने कहा कि खुदावन मैं क्या मुनादी करूं और रात के 3-4 बज रहे हैं तो मुझे कौन सुनेगा और मैं क्या मुनादी करूं। ठीक है, तो वो ना सो जाता है, तो वो सो जाता है। फिर खुदावन का पाक रूह उसे उठाता है कि उठ और छत पर जा और ये कह कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो वो कहता है कि मुझे कौन सुनेगा, इतनी रात है। तो वो ना फिर सो जाता है। तीसरी बार खुदावन का पाक रूह उसे उठाता है, वो कहता है कि अब तो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ना ऊपर जाता है और ये 3 बार ऊंची ऊंची ये बोल देता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो क्या होता है कि वो जब ये सुना के तो नीचे आकर सो जाता है ना, तो क्या होता है, एक बैनर के पीछे ना एक घर होता है जहाँ पर एक घर होता है और एक दरख्त होता है। उस दरख्त के नीचे एक शराबी नशा कर और उसने इतने नशे किए होते हैं और वो ना सिस्टर जी नीचे बैठा होता है और वो कहता है कि मेरे से कोई मोहब्बत नहीं करता, मेरे घर वालों ने भी मुझे छोड़ दिया है, मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता। ठीक है, तो मैं अपनी जान ही ले लेता हूँ, मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो ना सुसाइड करने लगता है। ठीक है, तो वो ना रस्सी लटकाता है। ठीक है, 2 बजे से वो इस बात को सोचता होता है और वो रस्सी वगैरह लटकाता है। तो 3, 3:30, 4 बजे उसके जीने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो ना अपनी जान लेने लगता है। तो उसके कान में ना ये आवाज़ आती है
कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो इस वर्ड्स को सुनता है, उसका दिल इतना टूटता है, वो इतना होता है, कहता है क्या खुदा मेरे से मोहब्बत करता है वाकई? क्या वो मुझे हमेशा की जिंदगी देगा? ठीक है, तो वो कहता है कि इतनी चीजों पर ट्रस्ट की है तो चलो इस पर भी ट्रस्ट करके देख ही लेते हैं। तो वो ट्रस्ट करता है, तो वो फिर पास्टर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि उसे वाकई असल की मोहब्बत मिल जाती है, जिंदगी मिल जाती है। फिर वो उसी पास्टर के चर्च में गवाही देता होता है कि मेरी सारी ऐसे ऐसे हुआ और आवाज़ मेरे कान में आई तो इस वर्स ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। तब वो पास्टर पीछे ही बैठा होता है और उसको याद आता है कि उसे याद आता है कि इस वक्त इस तारीख को खुदावंद के पाक रूह ने मुझे कहा था कि तुम मुनादी कर छत पर जाकर, और यही वर्स कहा था कि बोल। तो देखें खुदावंद आपसे किस किस तरह काम लेता है। सिस्टर भी मोहब्बत के मुतालिक बताएंगी हमें। वही बात है ना, जब उसने अपनी ज़िंदगी खुदा को दी ना, तो फिर उसको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, जब हम अपना टाइम अपनी ज़िंदगी खुदा को देते हैं, फिर हमें उसकी ज़िंदगी आ जाती है, फिर हमें किसी चीज़ के पीछे नहीं हम भागते। फिर सिर्फ हम उसकी मोहब्बत को जब जानते हैं असल में, तो हमें वो मोहब्बत, उसकी मोहब्बत हमें ज़िंदगी देती है। प्रेज़। खुदावन ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इस वर्ड्स का ये कोड है कि लोग हमेशा देखते हैं कि खुदा यीशु ने हमारे लिए जान दी है, ठीक है, लेकिन वो उस चीज़ को सुनते रहते हैं। लेकिन देखें, जब हम खुदा के कलाम को जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती, दर्द आती है, तो हम तब समझते हैं कि खुदा की मोहब्बत क्या है। ठीक है, हमें तब समझ आती है जब हम दुनिया की मोहब्बतें चीज़ें आजमा लेते हैं, तब हमें पता चलता है। कुछ लोग खुदावन से इसलिए मोहब्बत करते हैं चीज़ों के लिए, शिफा के लिए, गाड़ी बंगला के लिए। ठीक है, तो वो मैंने आपको वर्ड्स बताई थी ना कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, कि मेरी सिस्टर ने बताया था कि लोग चीज़ों के लिए, शिफा के लिए खुदावन से मोहब्बत करने खुदावन के पास आते हैं, उसके बाद वो चीज़ें लेकर और शिफा लेकर चले जाते हैं। वो आदमी जो खुदावन को कहता रहा कि मैं बचपन से सारे रूल्स को मानता रहा, सारे हुक्मों पर अमल करता हूँ, लेकिन जब यीशु मसीह से कहते हैं अपनी सारी दौलत दे दे, गरीबों में बांट दे, तो वो वहाँ से गमगीन होके चला जाता है। क्यों गमगीन होके चला जाता है? वो समझता रहा सारी ज़िंदगी कि वो यीशु से मोहब्बत करता है, लेकिन उसको ये खुद भी नहीं पता चला कि वो यीशु से नहीं, चीज़ों से मोहब्बत करता था। खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो ये ना सोचे एक वर्ड्स का एक ही मीनिंग हो सकता है, उसके बहुत से मीनिंग हो सकते हैं, बहुत से भेद हो सकते हैं। ठीक है, ये आप पर है कि खुदावंद आप कौन सा भेद खुदावंद से मांगते हैं और खुदावंद आप पर किस तरह से खोलता है। तो वो असल में वो यीशु से मोहब्बत नहीं करता था, चीज़ों के लिए यीशु के पीछे भाग रहा था। लेकिन जब यीशु ने उसे कहा अपनी चीज़ें छोड़ दे, तो उसने यीशु को ही छोड़ दिया। तो यही बात है, हमें बात तो फिर वो मोहब्बत तो ना हुई, क्योंकि जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसके लिए हम सब कुछ करते हैं और उसके हम सब बातें मानते हैं, सब कुछ करते हैं। इधर तक के कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा या दे दूंगी, और उसकी हम हर एक बात मानते हैं, चाहे जायज़ है या नाजायज़ है। ठीक है, तो अगर आप खुदावन को कहते हैं कि जीसस आई लव यू, और जीसस आज आपसे कह रहे हैं कि आप अपने झूठ को छोड़ दें, आप अपनी इन बुरी हरकतों को छोड़ दें, आप गुस्से को छोड़ दें, जेलसी को छोड़ दें, ये बुरे काम, ये चीज़ें छोड़ दें, चुगली को छोड़ दें, चुगली करने को छोड़ दें, तो क्या आप छोड़ रहे हैं? सिर्फ मुंह से एक बोलना आई लव यू जीसस काफ़ी नहीं होता। अगर आप सच्ची और वाकई मोहब्बत उससे करते हैं तो आपको ये चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ते फिर आप झूठ बोलते हैं, फिर आप मोहब्बत नहीं करते उससे, फिर आप झूठ बोलते हैं और मुंह से बस कहते हैं आई लव यू जीसस। उन्होंने आज तक लव यू का मतलब समझा ही नहीं।
वो समझते हैं बस मुंह से बोलने से प्यार हो जाता है। प्यार के लिए बड़ा कुछ कुर्बान करना पड़ता है आपको। जैसे यीशु मसीह ने, उन्होंने चाहे मैं मुंह से नहीं बोला आई लव यू, बट उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया, अपनी ज़िंदगी हमारे लिए दी यीशु मसीह ने, उसने वो हमसे सही लव किया। यीशु मसीह हमारे लिए लव की सबसे बड़ी मिसाल, खुदावन यीशु मसीह ने करके दिखाया। उसने आपके लिए अपनी ज़िंदगी को दिया है, उसने आपके लिए अपने आप को खाली किया। तो आज हम क्या चीज़ बनते हैं, हम ना चीज़ हैं, हम कुछ नहीं कर सकते उसके बगैर। उसका कलाम ही हमारे अंदर ज़िंदगी की तरह आता है जब हम उसे रिसीव करते हैं। एक सिस्टर जी और मैं वर्ड्स कोट करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि मत्ती 6 उसकी 24 में लिखा है, कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को ना चीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। सिस्टर जी, कुछ लोग कहते हैं कि हम मोहब्बत की, ये भी बहुत बड़ी मिसाल है। कुछ लोग कहते हैं कि हम गुनाह करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोगों ने हमसे गुनाह करवा दिए, या उसने गुनाह करवा दिए, या उसने गुनाह करवा दिया, ठीक है। तो ऐसे दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। जब हमें गुनाह का ना पता हो ना कि ये गुनाह है, तो तब हम करें ना, तो तब खुदावंद आपको माफ कर देता है, ठीक है। लेकिन जब आप जानते हुए भी कि ये काम गलत है, ये चीज गलत है, या कोई आपसे करवा रहा है, आप उसके बहकावे में आकर कर ही जा रहे हैं। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए खिदमत कर रहे हैं और खुदावंद का नाम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं कि हम खिदमत कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर वो गलत काम भी खिदमत में रहते हुए कर रहे हैं, उनको पता है ये गुनाह है, तो अगर वो जानते हुए भी ये गुनाह कर रहे हैं कि ये गुनाह है और उसे छोड़ नहीं रहे, दौलत को ठोकर नहीं मार रहे, तो फिर आप झूठ बोलते हैं कि आप खुदावंद से मोहब्बत करते हैं। गुनाह को जानते हुए भी गुनाह कर रहे हैं, तो फिर वो गुनाह गिना जाएगा, फिर वो गुनाह होगा, फिर आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, फिर आप कहीं नहीं जा सकते, फिर आप कोई खुदावंद को नहीं दे सकते कि खुदावंद उसने मेरे से करवाया गुनाह, इसने मेरे से करवाया गुनाह, तो मैंने कर लिया। खुदावंद मैं मजबूर थी, मैं मजबूर था, मैं क्या करता, घर में था, खाने को नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, तो मैं मजबूर थी, तो मुझे ये काम करना पड़ा, ठीक है। तो खुदावंद ने कहा है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी, सब जरूरतें भी पूरी होती जाएंगी। मुंह से सिर्फ हर एक बात कह देना काफी नहीं होता, उस पर अमल करना वो सच्ची मोहब्बत है। मोहब्बत ये नहीं जो हमने मसीह से की, मोहब्बत ये है जो मसीह ने हमसे की। उसने बस मुंह से बोला ही नहीं, उसने करके दिखाया, उसने जान देकर दिखाई। आज लोग हीलिंग के पीछे भागते हैं, ब्लेसिंग्स के पीछे भागते हैं, लेकिन वो हीलर के पीछे नहीं भागते, वो मोहब्बत के पीछे नहीं भागते। वो दुनिया की मोहब्बतें हैं, से इसने मोहब्बत नहीं की, हमसे वफादार नहीं रहा। जो सोचो आप यीशु के साथ वफादार हो कि आपके साथ भी कोई वफादार है? पहले आपको वफादार यीशु के साथ बनना पड़ेगा, फिर आपकी जिंदगी में कोई वफादार इंसान है। क्योंकि इंसान समझता है कि वो गलत है, उसको बस पॉइंट आउट करता है, उसे जज करता है। लेकिन जिस दिन वो हम अपने आप को ठीक करेंगे, मैं अपनी बात कर रही हूँ, जिस दिन मैं अपने आप को ठीक कर लूंगी, हम सब अपने आप को ठीक कर ले, बिल्कुल, तो तब दुनिया भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल पहले अब आपको सब कुछ अच्छा लगने लग रहा है। वो एक मिसाल है ना कि ठीक है, काने को काने नजर आता है, लेकिन पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। लेकिन यीशु कहते हैं तू अपने दुश्मनों से भी अपनी मानिद मोहब्बत रख, तो अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत कर, मोहब्बत रख। अगर तू जो आपसे मोहब्बत करता है, आपने उससे मोहब्बत करके क्या अच्छा किया, क्या अजर पाया, खुदावंद की नजर में क्या हासिल करेंगे? क्योंकि आपने तो उससे मोहब्बत की जो आपसे मोहब्बत करता था। यीशु को तो लोगों ने इतने कोड़े लगवाए, यीशु ने फिर भी कहा, मोहब्बत क्योंकि इतनी थी ना, यीशु ने फिर भी कहा कि बाप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हम उस जगह होते, खुदा माफ करे, हम उस जगह होते तो हम कहते कि
कि खुदावन तू बाप इन्हां नूं भी अग च ही साड़ी, इन्हां ने मैनूं सूली चढ़ा छड्डिया, ठीक है। ऐसे ही कहना था हमने। तो जी सिस्टर जी, अगर हमारे हाथ में इस दुनिया का कंट्रोल होता ना, तो फिर बस हम अपनी ख्वाहिशात अपने आप को देखते रहते, संवारते रहते। लेकिन जब शुक्र है खुदा का मैं करती हूँ कि खुदावन के हाथ में कंट्रोल है, कि खुदावन इन सारी चीज़ों को, वो इंसान को तब्दील करने की कुदरत रखता है, वो इंसान को मौका देता रहता है। हम मौका नहीं देते अगले बंदे बिल्कुल, को, हम बिल्कुल। माफ़ भी नहीं करते। पहले बात है, अगर आप खुदावन ने हमें माफ़ किया तो हमें भी लोगों को करना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो ये फिर हमारा फॉल्ट है, ठीक है, हम उसके कलाम पे नहीं चलते। सो उम्मीद है आप सबको हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम ज़रूर अपलोड करेंगे। गॉड ब्लेस यू।